This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर जनाब वाला हम गुफ्तगू करेंगे वो बिल्कुल रोज़ाना की तरह का होगा। वही बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, ट्रेड, इंडस्ट्री, बैनुल-अक़वामी मईशत, मुकामी मईशत, बैनुल-अक़वामी मंडियाँ, मुकामी मंडियाँ। कल इतवार था इसलिए ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जितनी ख़बरें जो हैं मुतासिर करती हैं माशी इन्वायरमेंट को, उस पर बात कर लें। डेली टाइम्स की जो शे सुर्खियाँ हैं उसके मुतालिक बात कर लें। और मेरे साथ आज मुआविन मेज़बान और मेहमान के तौर पर जनाब फ़हीम अख्तर साहब प्रोग्राम के अंदर शामिल गुफ्तगू होंगे। वेलकम करूँगा सर आपको। बड़ी नफीस शख्सियत हैं, बड़े नरम अंदाज के अंदर बड़ी गहरी बातें कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ फ्राइडे को मौजूद गुफ्तगू क्या रहा प्रोग्राम के अंदर। एक हिस्सा प्रोग्राम का डिवोट किया F-16 की तरफ, ठीक, कि F-16 पाकिस्तान को नहीं मिले क्योंकि पाकिस्तान ने राइट अप्रोच चूज़ नहीं की थी डिप्लोमेटिकली। और जैसे हमारे पार्लियामान के अंदर आपको पता होगा हमारा सियासी निज़ाम और उनका सियासी निज़ाम फ़र्क है। हम समझते हैं कि एक ही बंदा होता है वड्डा चौधरी, या सीपर भी जो होता है ना, उसका भी कोई मसला होता है तो कहता है वज़ीर आज़म साहब से मेरी दरख्वास्त है कि यार तेरा मसला की तो वज़ीर आज़म का मसला की। और इसी तरह जो है वो आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी आप कुछ मौज़ूआत इकट्ठे करके आते हैं। बड़े खूबसूरत माशी मौज़ूआत हैं जो कि आपने गुलदस्ते की सूरत में भी पेश करने हैं। तो सबसे पहले यही अमेरिका के मुतालिक ही को मेरे ख्याल से अभी भी मैं आपको बताऊं F-16 मिल सकते हैं क्योंकि, लेकिन हमारा मसला पता है क्या है। किसी से पूछें F-16 का मसला किस तरह हल कराएं, ये हिना रब्बानी खर को फॉरेन मिनिस्टर बना देते कि नहीं सोहनी लगती है। बस इधर ही जो है ना ये कौम की, बस मैं क्या बोलूँ, ये वीकनेस है, इसमें हम ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं सोहनी लगती है, कि नहीं फ़लाँ लग दी है, उसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। खैर एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो एक फ़नी बात हो गई, लेकिन अब एक सीरियस बात, कुछ पैसे देने हमें अमेरिका ने या हमने लेने हैं उनसे। अली भाई, मंडे हफ्ते का आगाज़ 9 मई, पता नहीं क्या हिस्ट्री बननी थी, पता नहीं क्या हिस्ट्री बनेगी, पता नहीं क्या इवेंट्स आएंगे, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। बहरहाल हमने हफ्ते का आगाज़ कर रहे हैं जी जी, और उन तमाम टॉपिक्स के साथ जो कि इम्पैक्ट डालते हैं करंट अफेयर के तौर पे, करंट अफेयर की शेप में हमारे बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे, मार्केट्स पे, हमारी अपनी इकोनॉमी पे नटशल में। तो जिस तरह से अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, द वेरी फर्स्ट हेडलाइंस और हेडिंग जो कि पिछले दिनों हमारे जो लीडिंग डेलीज़ में आई वो थी कि यूएस की कांग्रेस सीरियसली डिबेट कर रही है उन $450 मिलियन के लिए जो कि हमें मिलते होते हैं। और उनके क्वेश्चंस जो रेज़ हो रहे हैं वो शायद उनके कंसर्न्स की सूरत में हैं कांग्रेस की, कि हम अफ़गानिस्तान वाले साइड पर एज़ पर देम शायद डिलीवर नहीं कर सकें। तो यहाँ पे मैं शायद गवर्नमेंट ऑफ में, बल्कि इन टोटलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहूँगा। एंड आई वुड लाइक कि अमेरिकन कांग्रेस जिस डिसीजन पे या जिस कॉन्सेंसस पे पहुंचने की कोशिश कर रही है इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान का जो रोल है, उसको दुनिया में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस तरह की बातचीत करना भी ये हमारे उनके अपने, हमसे ज़्यादा उनके अपने फेवर में नहीं है जी। तमाम के तमाम जो पैकेजेस हैं, एड है या ट्रांच है, उनको कंटिन्यू होना चाहिए, उनको चलना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से पूरे रीजन में अपना रोल प्ले कर सकें। ये तो था पहला जो हेडलाइन या हेडिंग या कंसर्न जो कि न्यूज़ की शक्ल में शेप अप हो रहा था। एंड व्हाट आई डू बिलीव इज़ कि ये सारा का सारा मामला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। कांग्रेस पीपल, अमेरिकन, जिस तरह से आप थोड़ा सा प्रीमाइज में पहले बात कर रहे थे लास्ट वीक की अपडेट के बारे में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज बड़ी डेवलप होती हैं, पर्सनस पे नहीं चलती होती, इंस्टीट्यूशंस पे चलती होती हैं। बिल्कुल सही। बार बार लोग चीज़ों को रिकंसिडर करते हैं, रिव्यू करते हैं, बार बार इवेलुएट करते हैं, रीइवेलुएट करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू कम टू दी सर्टेन कंक्लूजन्स। इस पे भी जो बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल में इसको
दोबारा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी की सूरत में आना चाहिए। पाकिस्तान का रोल बड़ा प्राइम है, पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अमेरिका शायद एक अकेली ऑप्शन नहीं है। और पाकिस्तान के रोल को इंटेंसिफाई करने के लिए, पाकिस्तान के रोल को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी पावर्स अपना रोल प्ले कर रही हैं, और अमेरिका को भी इस पे दोबारा रिकंसिडर करते हुए हमारी जितनी भी ट्रांच, असिस्टेंस, एड या डेवलपमेंट पैकेजेस हैं उन पे और ज़्यादा मोमेंटम के साथ में कंसिडरेशन मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में उनकी तरफ से दी भी जाएगी और देनी भी चाहिए। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़े आसान अंदाज से बहुत ज़्यादा सी बातें कर दी। मैं भी थोड़ी एक गुजारिश करना चाहूँगा। लोगों ने अगले दिन बोला यार आपने मलिया लोधी को ऐसे ही बहुत कुछ बोल दिए। मलिया लोधी साहिबा जो हैं वो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस को, पाकिस्तान की। असल में क्या है कि मेरे ख्याल से हमारे इसमें हमारी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी कोई ना कोई बात तो करेगा ना, चाहे कांग्रेस हो या सेनेट हो अमेरिका की। अमेरिकी सियासी निज़ाम, मेरी एक सिफारतकार से बात शुरू हुई थी, लोगों का जमघट्टा लग गया। मैं उनको यही बता रहा था कि मेरी जो मतलब शोबा महारत नहीं है, लेकिन शौक़ है मुझे अमेरिकी सियासत की तरफ थोड़ा सा गौर करने का। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर सियासत मुख्तलिफ अंदाज में होती है। तो ये हमारे जो ये मलिया लोधी साहिबा भी हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इन्होंने कौन सा इंडिया की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है? कुछ नहीं। म्यूज़िक, गाने, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, झंडा जा रहा है यहाँ, ये सब चीज़ें सर अपनी जगह हैं, काम करके दिखाना है। दूसरा ये है कि ये जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, नहीं ये कोई आपको क्या लगा, नहीं ये सदर पाकिस्तान की तरह गैर मकबूल शख्सियत नहीं है, ये एम्बेसडर हैं। नहीं गैर मकबूल, सॉरी माजरत, इसको हज़फ कर दिया जाए। मतलब लोग उनका नाम नहीं जानते ना। बच्चों से आप पूछें सदर पाकिस्तान कौन है, एक बच्चे से मैंने पूछा, बोलता आसिफ अली जरदारी। एक बच्चे से मैंने पूछा सदर पाकिस्तान बेटा नाम बताओ, बोला इमरान खान। मैंने कहा बेटा सदर पाकिस्तान का नाम बताओ, वो बच्चा ख्वाबों में खो गया। कहता है लेना ये प्यार है लोगों का अपने लीडर्स के लिए, अपने लोगों के लिए जिनके साथ वो अटैच्ड हैं, जिनके साथ जिनका वो वोट बैंक फॉर्म करते हैं। हम तो एक बड़ी इमोशनल सी कौम है। हम तो आईनी सरबराह का नाम नहीं पता सर। अमेरिका में चले जाएं, क्लास 2 के बच्चों के पास भी आप जाएं, बोले अमेरिका का सदर कौन है, वो आपको बताएंगे ओबामा। यहाँ पर आप MBA ग्रेजुएट से पूछ लें, 4 मिनट सोचता रहेगा यार पाकिस्तान का सदर कौन है। खैर अब इस पर बात ना करें प्लीज़, वरना फिर कोई नोटिस शोटिस मिल जाएगा और हमें नोटिस मिला तो मेरा तो कक खक खिल जाएगा, कक कक। अच्छा यहाँ पर एक बता दूं सर, जलील अब्बास जिलानी, आप जो बात कर जी वो कर लूँ? जी प्लीज़ फरमाइए। आप चाहें तो काट लें, प्यार से आप काटते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है। अच्छा यहाँ जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, मुझे ये बता दें कहाँ जाके कौन से कांग्रेसी वफ्द से मिले? अगले दिन लोगों ने बोला कि यार आप प्रॉब्लम बयान कर देते हो अली भाई, आकर नेगेटिव बातें कर जाते हो, सोल्यूशन कभी नहीं बताते। भाईजान सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे फॉरेन मिनिस्टर बना दो, फिर नहीं अगर सोल्यूशन लेना तो फिर मुझे बना दो। आम शहरी बना के रखेंगे हैं ताकि मैं रक्षा और बसों पर घूमूं और बनाऊं इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी। ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं, असल चीज़ ये, एक ज़माने में आपको याद है हर वक्त सेनेट का वफ्द आ रहा होता था, US सेनेट का वफ्द। कितना अरसा हुआ US सेनेटर पाकिस्तान नहीं है। US कांग्रेसमैन, सर कांग्रेस के माने होते हैं MN, जैसे कांग्रेसमैन होता है MNA, सेनेटर वही होता है जैसे अपना सेनेटर होता है, ठीक है ना। आपने कितने कांग्रेसमैन को पाकिस्तान में इनवाइट किया? मैं हाथ जोड़ता रह गया कि रॉन पॉल को पाकिस्तान बुला लें, जिसके बेटे रैंड पॉल ने F-16 के ऊपर तकरीर की। मैंने हाथ जोड़े लोगों के टीवी के ऊपर कि देखो अब्बा को बुला लो, अब्बा जी जो कहते हैं ना बेटा वही करता है। मैंने कहा लिबरेटेरियन और टी पार्टी वालों का बहुत इन्फ्लुएंस है, ये आपकी एड रुकवा देंगे, या आपकी फाइनेंशियल एड रुकवा देंगे, या आपकी एड रुकवा देंगे, या आपके F-16 बंद करवा देंगे। आप एक दफ़ा जाके बात तो करो। केंटकी का ये सेनेटर रैंड पॉल, इससे एक दफ़ा जाकर बात तो करो। डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया बुरा, अब उसके साथ बात ही नहीं करनी। कल को वो अगर अमेरिका का सदर बन गया तो फिर क्या होगा? अली भाई इन नटशेल कंक्लूजन इज कि हमें अपनी डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी प्लेटफॉर्म को बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना चाहिए, और हर कौम अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी प्लेटफॉर्म को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करती है अपने बेनिफिट के लिए, लोगों से कह रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इसी से कनेक्टेड देखिए जी, हम CPAC की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। CPAC गेम चेंजर होगा, CPAC टोटल रिवोल्यूशन ले आएगा, CPAC ने हमारी लाइफ पैटर्न्स चेंज कर देने। इन्हीं अखबारात की एक और शय सुर्खी, जिसके मुताबिक WTO के प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया, रॉबर्टो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एडवाइस क्या थी? पाकिस्तान को अपने आप को बॉर्डर इन्वायरमेंट डेवलप करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम CPAC। बॉर्डर इन्वायरमेंट डेवलप करने से
तीन उनके बेसिकली जो मैंने उस पेपर से रीड आउट करने के बाद में जो मैं समझा, तीन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे। नंबर वन, आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करनी है। ह्यूमन रिसोर्स जो कि उस टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके फिट इन हो सके और परफॉर्म कर सके। आपको इस वक्त यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है, और इसी तरह से इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी यकीन नहीं कर रही, वो भी एडवाइस कर रही हैं कि राइट, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें। इससे पहले जब तक सारे बेनिफिट आप रीप कर सकें, सारे बेनिफिट्स आप ले सकें, सारे बेनिफिट्स आप के सामने आए, अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने की सीपैक वाली ना। सीपैक, लेकिन सीपैक के साथ एक और चीज़ जोड़ के आपको बताऊं, क्या हुआ 60 की दिहाई में, मेरे आपके पैदा होने से पहले की बात है। 60 की दिहाई में हुआ इस तरह कि इन्होंने सोचा कि एक विजन आई पाकिस्तान को। सीपैक से पहले की बात करूँ, उसका नाम था RCD। ठीक है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। RCD बनाएंगे, कराची में ट्रेन पे बैठेंगे, इस्तांबुल में ट्रेन से उतरेंगे। इस्तांबुल यानी यूरोप, इस्तांबुल का एक तिहाई हिस्सा यूरोपियाई वो उसमें लगता है, तो हम जाके वहाँ पे उतरेंगे। ठीक है साहब, यानी गेटवे टू यूरोप। कैसा आइडिया यार, पाकिस्तान से रेल के डब्बे में, वैसे तो हमारे यहाँ लाहौर तक नहीं जा सकते आप सही से, अब जा सकते हैं, ट्रेनों की इंप्रूवमेंट आई है। नो थैंक्स टू, और मे बी थैंक्स टू ख्वाजा साद रफ़ीक, मुझे पता नहीं, कहते हैं लोग काफ़ी मेहनती वजीर है। लेकिन यार आप मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ से ट्रेन में बैठ के मैं वहाँ जाऊँगा। RCD बन गया ECO। फिर बोला हम यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठ के मास्को पहुँचेंगे। मास्को फतह कर लिया यहाँ बैठे बैठे, वो भी कुछ नहीं हुआ, फुस, उसका भी वही हुआ रेकोडिक। अच्छा, ये जो नोटू मिला है ना, शाहीन सेबाई साहब ने भी बता दिया। उस दिन मैं रेकोडिक की बात कर रहा था ना, शाहीन सेबाई साहब का ट्विटर के ऊपर बयान आया है। सर वो अब किसी न्यूज़ ग्रुप से वाबस्ता अभी नहीं है मेरे ख्याल, फिलहाल इस वजह से उनका नाम ले दिया मैंने। तो उन्होंने बताया कि इसका भी ताने बाने रिकोडिक से मिलते हैं। इन्होंने पकड़ा खूब नोटू, वो जो रिकोडिक का ड्रामा था, खूब नोटू पकड़ा रिकोडिक का। उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मीडिया को भी दिया, मीडिया को भी दिया। ऐसी बात नहीं, मीडिया का मुंह बंद कराना था ना, मुझे नहीं मिले, इसीलिए मैं बहुत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं बोलूँगा, मुझे दे भी दे, मैं नहीं चुपाऊंगा, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि इन्होंने मीडिया को बहुत पैसा दिया, मीडिया हो गई चुप रिकोडिक के ऊपर, अखबारों में आर्टिकल आना बंद हो गए। इन्होंने खुद भी खूब नोटू पकड़ा। तो 200 अरब डॉलर का सोना है इनके एस्टिमेट के मुताबिक, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। और उसके बाद उस मामले को फुस कर दिया, गायब कर दिया मीडिया से। गवर्नमेंट भी चुप हो गई, सबने अपने अपने रख लिए। दोनों हाथों से मुल्क की खिदमत करते हैं ना ये तो। अली भाई, दूसरा पॉइंट जो इसी WTO प्रेसिडेंट का सेम कनेक्शन में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप टोटल बेनिफिट नहीं ले सकते। इसको RCD से लिंक करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम अपने मुल्क के अंदर RCD वाली इन टोटलिटी आज तक उस आइडियल पैटर्न पे डेवलप नहीं कर सके। RCD ने कनेक्ट करना था कराची से कोयटा एंड देन ऑनवर्ड। अगर आप कराची से कोयटा पे ट्रैवल करें तो आपको रोड जो है मुख्तलिफ शेप्स में नज़र आएगा। कहीं पे तो आपको मिलेगा 20-25 किलोमीटर, एक्सीलेंट, एक अच्छा हाईवे, और कहीं पे आपको इंतहाई रिमोट एरिया की शक्ल पेश करेगा, पैचेस में, आपका पैचेस की सूरत में। आई मीन वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से आज इतने साल गुजरने के बाद भी हम डेवलप नहीं कर सके। इसी के बारे में जिस तरह से भी हम इसको मैं WTO वाले प्रेसिडेंट को कमेंट कर रहा था कि एडवाइस, सजेशन, व्हाटएवर यू मे कंसिडर कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा, मैं आप बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। नाजरीन, मैंने WTO को एक दफ़ा ख़त लिखा और उसके जवाब में मुझे कितना ज़्यादा इंकरेजिंग जवाब मिला कि मैं हैरान रह गया। और कभी कभार आप लोग कहते हैं कि मैं तनकीद क्यों करता हूँ पाकिस्तानी अरबाब इक़्तिदार के ऊपर, उसका जवाब आपको दूंगा, लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेहमान मौजूद, मेज़बान मौजूद, जनाब फ़हीम अख्तर साहब। फ़हीम अख्तर साहब, एक बड़े मज़े की बात आपको बताऊँ। आपने WTO की बात की, इससे पहले एक साबका अदवार के अंदर WTO के सरबरा हुआ करते थे पास्कल लेमी। तो क्या हुआ कि मैंने एक दफ़ा जोश चढ़ा तो मैंने ख़त लिख दिया उनको। मैंने कहा अपने पाकिस्तानियों की तरह जो ख़त लिख दिया फ्रस्ट्रेशन में आके। मैंने सोचा वो रद्दी की टोकरी में फेंक देगा।
हुआ कुछ ऐसे कि एक ख़त आप इस नाचीज़ ने भेजा, तब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था और एक जगह मुलाजमत भी करता था। सर उस ख़त के मुझे 3 जवाब आए, 3 जवाब। एक जवाब कोई WTO की कोई संभालते थे PR वगैरह या शायद उनका आया कि जी हम एक्नॉलेज करते हैं, आपका ख़त मिल गया। दूसरा जवाब उनकी सेक्रेटरी का आया, पैस्कल नमी साहब का। तीसरा ख़त उनके नंबर 2 या नंबर 3 का आया। 3 ख़त आए, यानी एक नाचीज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर बैठा हुआ स्टूडेंट एक ख़त लिख रहा है, उसको बाय द वे उनके ग्रेड 22 के बराबर का सरकारी अफसर 2 सफ़े के ख़त में जवाब देकर बता रहा है, एक्सप्लेनेशंस दे रहा है, एक्सप्लेनेशंस। और उनकी सेक्रेटरी ख़त लिखकर बोल रही हैं कि बिल्कुल आप जैसे लोगों की हमारे WTO को ज़रूरत रहती है, अगर आपको मुलाजमत की ज़रूरत हो तो ये फ़लाँ 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 पता है, जनीवा में हमारा दफ्तर है, आप लोग आपके अंदर अगर दम होगा तो आपको हम अपने पास मुलाजमत में रख लेंगे। सर ये आप देख रहे हैं, वो ख़त मैंने मुलाजमत के लिए नहीं भेजा था, उनको ऐसा इंदिया हुआ कि शायद ये शख्स मुलाजमत का ख्वाहा हो। ये 3 ख़त मौसूल हुए सर आपके खादिम को, ये एक ख़त गया। और आप अब हमारे मुल्क के अंदर आप ख़त लिख के देख लें, और अगर एक ढेले का जवाब आपको मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा। फिर लोग बोलते हैं यार गोरे की तारीफ़ क्यों करते हैं। माजरत के साथ हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ, आप एक ख़त लिख कर देखो, एक कोई आपको गैर मौजू सा जवाब मिलेगा। अगर किसी ने भेज भी दिया डर के, हमें तो भेज देंगे ना, TV एंकर है, ये बदतमीज़ सा आदमी है, कल हमारा नाम ले लेगा। बाकी कोई आम आदमी लिख कर देखे तो उसको जवाब देखें ये देंगे कि नहीं देंगे। सर ये बात होती है, सारी ये क्वालिटी होती है। लोग दुनिया भर में इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं कि जो भी ये उनके एथिक्स में शामिल होता है, जो भी उनके साथ कम्युनिकेट करता है उसको रीजनेबल रिप्लाई दिया जाए। वाई? बिकॉज उनकी रिप्यूट स्टेक पे होती है। दे वांट टू हैव गुड रिलेशंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट उनके पास काम कर रही होती है। दे ट्रीट यू एज ए कस्टमर। यस, आपको एक क्लाइंट की तरह से ट्रीट करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका सेटिस्फैक्शन उनका सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये रीज़न होती है जिसकी वजह से अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस फौरी तौर पे आपको रिस्पॉन्ड करती हैं और सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं। तीसरा, और आप एकेडमिकली एक्सप्लेन किया, पता है सवाल किया था मैंने उससे ये पूछा कि भी पाकिस्तान के अंदर जो फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, मैं उसका बड़ा सपोर्टर हूँ। आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट फ्री मार्केट इकॉनमी। लेकिन पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ में सब्सिडी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मेरी राय तब्दील हो चुकी है, तब मेरी राय ये नहीं थी, तब मेरी राय फ़र्क थी, अब मेरी राय तब्दील हो चुकी है। मैंने उन्हें कहा पाकिस्तानी मईशत के अंदर कभी कभार फार्मर्स को या एग्रीकल्चर के सेक्टर में सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं, ये बाद में आ सकता है। और मैंने उनको ये कहा था कि आप पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों को बुलाएं। आप सरकारी अफसरान को बुलाते हैं यहाँ से, उनको जनीवा में सैरें कराते हैं, ये वहाँ ज़्यादा टाइम डांस और ये 2 मार और भूल जा उसमें लग जाते हैं। आप इनको कैलकुलेटेड पढ़े लिखे लोगों को यहाँ से बुलाएं। उन्होंने मुझे जवाब ये दिया कि आप एक आज़ाद रियासत के शहरी हैं और हमारे मेंबर आपका मुल्क है, आपका मुल्क जिसको भेजेगा हमें उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। चलिए अली भाई अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात, अच्छी खबर। अच्छी खबर। एक इन्हीं डेलीज़ में एक ख़बर ये भी देखी मैंने जो कि रिलेट करती है कि पाकिस्तान के जो तमाम फिस्कल डेफिसिट्स है प्राइमरीली 2 फैक्टर्स की वजह से बड़े अच्छे तरीके से मीट हो गए और उसमें कोई ट्रबल नहीं आया। 2 फैक्टर्स क्या थे? क्रूड की गिरती हुई प्राइसेस और हाई रेमिटेंस। राइट, ये तो बहुत अच्छा है कि तमाम के तमाम डेफिसिट आपके मीट हो गए जी। लेकिन क्या आने वाले दिनों में ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हमारे डेफिसिट्स को मीट करने के लिए काम आएंगे? ये क्वेश्चन रहता है। वाई? बिकॉज क्रूड की प्राइस हमेशा नीचे नहीं रहेगी, क्रूड की प्राइस रिबाउंड कर रही है। क्रूड पिछली बार एक्सप्लेन किया था आपने काफ़ी डिटेल में। एंड देन रेमिटेंस को सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं कुछ उन ममालिक से जो कि पाकिस्तानियों को अपने पास एक्सपैट्स के तौर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं उस स्प्लिट के साथ में। तो रेमिटेंस के भी फिगर्स आने वाले दिनों में हमें हाई रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी पड़ेगी, इमेजरी अपनी हाई करनी पड़ेगी और वो तमाम स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंस इसी लेवल पे रहे बल्कि इससे बड़े। बिकॉज रेमिटेंस एक बहुत बड़ा हमारे पास एक हथियार है, एक बड़ा पैसे का अमाउंट हमारे पास। वो लोग जो दिन रात मुल्क से बाहर रहकर अपने लोगों से दूर रह के मेहनत करते हैं, अपने लोगों को अपने मुल्क को पैसा भेजते हैं, वो रेमिटेंस की सूरत में हमारे पास रियलाइज़ होता है और हमारी इकॉनमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो ये दोनों फ़िलहाल तो अच्छी खबरें हैं, लेकिन कब तक अच्छी रहती हैं उसके लिए अली भाई हमें पॉलिसी को, एफर्ट्स को एनर्जाइज करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है इसमें, और आपने बड़े नेक ख्वाहिशात के साथ बात की। आपने कहा मस्बत बात है, इस मस्बत, और मैं रंग में माजरत चाहता हूँ, ये कहावत सही नहीं है, इससे किसी सियासतदान को लगेगा उस पर लगाइए, लेकिन यह कि मैं इसको ख़राब नहीं करूँगा मैं। लेकिन आपको फिर बताता चलूँ कि इस रेमिटेंस के अंदर एक हिस्सा उन लोगों का भी जो काला धन पाकिस्तान के अंदर कमाते हैं, फिर उस काले धन को बाहर भेजते हैं, फिर टीटी खुद करा के रख लेते हैं। लेकिन अब रेमिटेंस किस तरह से बढ़ाएं? एक आपने बड़ा बेहतरीन आइडिया दिया कि किसी तरह हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को, हमारी नॉलेज बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स है ना, हमने उसको एक्सपोर्टेबल नहीं बनाया। ये हमारी अफसोस बात। बैंकिंग के अंदर हमारा बंदा यहाँ से बाहर जा नहीं पाता। उसकी वजह आपको बताऊँ फ़हीम भाई, 2 जुमलों में बताऊँ। इस मुल्क के अंदर एक चीज़ है मेरिट का खून और कत्ल। उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छे लोग हमारे यहाँ जो है ना, वो बेचारे बदहाली का शिकार हो जाते हैं और माशरे के अंदर हरमिट बन के साइड लाइन हो जाते हैं। ये एक मेरिट का कत्ल। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ खुशामद, और खुशामद मैं कहूँगा मेन रीज़न, खुशामद, सियासत और साजिश, ये रीज़न्स हैं कॉर्पोरेट ग्रोथ के। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर से मिलता हूँ, उनकी कैपेबिलिटी देखते ही पता लग जाता है इस बंदे में खासियत कोई भी नहीं है, बेकार आदमी है, किसी और मुल्क के अंदर टके काम नहीं कर सकता, वहाँ इसको ये काउंटर पे भी खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जब मतलब वो तो कहते हैं ना कि हमने ये किया ज़िंदगी में, ऐसे हमने तरक्की की, हम वहाँ रहा करते थे, ये सब कहानियाँ होती हैं ना सर। मैं आपको बोलूँ किसी दिन बड़ी ओहदे पे पहुँचो, मैं बोलूँ मैं बड़ा अक्लमंद था, बचपन से ही मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा ये मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा, ये होगा, फिर मैं यहाँ लग गया, ये ऐसे नहीं होता। यहाँ पर मैंने ये देखा है कि बेसिकली सिफारिश, रिश्तेदारियाँ निकालने से, और सबसे ज़्यादा खुशामद, क्योंकि खुशामद ऐसी चीज़ है नऊज़ुबिल्ला, ये हमारी कौम के अंदर ऐसी बुरी आदत है कि इतनी खुशामद करते हैं, इतनी खुशामद करते हैं। फ़हीम साहब यहाँ पर आपको रोकूंगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक। बात आधी अधूरी न रह जाए, मुख्तसरन ख़त्म कर दूँ, मेरा ख़तरनाक बात है। वो बात ये है कि हमारे मुल्क को खुशामद ले बैठी, और खुशामद की वजह से क्या है कि ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ ये चलती नहीं। वहाँ मैंने ये देखा गोरे को बोलते हैं हेलो सर, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू डूइंग सर, हाउ इज़ द मिसेस सर, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टाई। वो जो है ना, वो कहता है अच्छा ठीक है यार, मैं तो चंगा लग रहा है, तू कम कीता ये। आगे से हमारा बंदा कहता है नो सर एक्चुअली फुफी वाज नॉट फीलिंग वेल, इट वाज रेनिंग आउटसाइड, ये वो। तो इनको नौकरी नहीं लगती। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लग जाती हैं, खुशामद, ये वो। इसकी वजह से मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुशामद, साजिश, सिफारिश, रिश्वत, इसकी ये प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का जो है ना, सिफारिश के माने सिर्फ ये नहीं होते पैसों से, सिफारिश ये भी होती है कि बॉस की बर्थडे हो और आप बर्थडे सेलिब्रेट कर दें, और जब वो बॉस ना रहे तो फिर दोस्त ना रहा है। वो एक गाना है ना, आपको याद है? तो ये हमारा अलमिया बस यहाँ ख़त्म। अब आप अपनी बताएं। एम्प्लॉयमेंट मेरिट पे, एम्प्लॉयमेंट ऐसे एम्प्लॉयर के पास जो कि चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनली करना चाहता है या करवाना चाहता है, 3-4 फैक्टर्स पे होती है। पहली होती है जिस तरह आपने बताया नॉलेज बेस्ड, आपका नॉलेज क्या है। दूसरी स्किल बेस्ड, एजुकेशनल बेस्ड, एंड देन रिसोर्स बेस्ड, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। फॉर सम पर्पस लोग आपको उसमें इंटीग्रेट कर लेते हैं एडवांटेज देते हुए। ये तो हो गया उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि जॉब लेना चाहते हैं, किसी एक ट्रेड में, किसी एक बेस में अपने आप को शाइन करें, ग्रो करें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए कोशिश करें। इनके रोल के बाद में रोल आता है रेगुलेटर्स का, गवर्नमेंट का, उन लोगों का जो कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न होती है किसी मुल्क के लिए। आप देखें हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद अच्छी इकॉनमीज अपने एम्प्लॉयमेंट फिगर्स को शो करती हैं जी। और अगर उनके एम्प्लॉयमेंट फिगर्स अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो उनकी इकॉनमी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है, करेंसीज स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अगर नेगेटिव आएँ तो उनकी करेंसीज वीक होती हैं, इकॉनमी अपने आप को वीक शो करती है। तो इसी तरह से जो मैं बात कर रहा था रेगुलेटर्स की, गवर्नमेंट की, उन जगहों की, उन प्लेयर्स की जो कि इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को गाइड करें कि राइट अपनी स्किल्स हाई करो। अगर आप स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की देखें तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती। बड़े स्किल्ड लोग हैं लेकिन
वो उन सिर्फ कंपनसेशन के लिए जाते हैं, उन सिर्फ जोन्स के लिए जाते हैं, उन एरियाज़ के लिए जाते हैं जहाँ पे उनके पास कंपनसेशन बहुत थोड़ी होती है, सैलरीज बहुत थोड़ी होती हैं जी। वो जॉब्स जिनको मैं छोटी तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, जिनमें वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, टाइम बहुत इन्वॉल्व होता है, वो रिटर्न्स बहुत थोड़े होते हैं, घर से दूर रहते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वेरेज हमारे पास जिस तरह का टैलेंट है, हमारे पास से नॉलेज बेस्ड लोग जाने चाहिए, एजुकेशनल बेस्ड जाने चाहिए, हाईली स्किल्ड बेस्ड जाने चाहिए, बिकॉज स्किल्स की भी कोई लिमिट नहीं है। स्किल एक प्लम्बर की भी है, स्किल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी है। सर मेरे पास 3 खबरें डेली टाइम की, प्लीज़ फरमाइए। आपकी इजाज़त। सबसे पहले, पंडोराज बॉक्स सेट टू ओपन एज रईसानी स्पिल्स द बीन्स। आप पता होगा कि एक सरकारी अफसर हैं मुश्ताक अहमद रईसानी साहब, उनके घर से तकरीबन क्या बोल रहे हैं 73 करोड़ रुपया, हमारे अखबार के मुताबिक 73 करोड़ रुपया जो है वो उनके घर से मिला है। 730 मिलियन रुपीज़ नेब ने ढूंढे हैं और वो गिने नहीं जा रहे थे, मशीनें मंगवानी पड़ी, मशीनों से गिना। और ये तो अच्छा है कि नेब ने छापा मारा, को कुछ इदारे छापा मारते हैं तो बोलते हैं घर से कुछ नहीं मिला। अरे भाई लेकिन मिल सब कुछ जाता है। हम मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। हाँ। हम चाहते हैं ऐसी खबरें आती हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट रहे, तो इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं और ये भी आ रही हैं। लोगों के लिए मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, लोगों के लिए मैटर ऑफ डिस्कशन है। अच्छा है आपने खबरें देख ली, अच्छा है लोगों ने खबर देख ली, अपने नॉलेज में इजाफा कर लिया, थोड़ी सी चैनल्स की रेटिंग अच्छी हो गई, थोड़ा सा लोगों का काम आ गया कि किसने किस तरह से कवर किया है। जी जी, वक्त हमारा मुख्तसर होता है, ख़त्म हो गया। लोग बार बार मैसेज कर रहे थे प्रोग्राम के दौरान के जनाबे वाला वो पानामा 2 पानामा 2 पानामा 2। मेरे हिसाब से तो अभी तक ठंडा पानामा 2 आया है, उसको कल तक वो थोड़ा गरमा लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो फिर दोबारा अगर आपका आना हो तो फिर पानामा लीक्स के ऊपर हम बड़ी मस्बत और मुनफरिद और बड़ी वसी नौयत की गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब, आप प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन ने बेशक बहुत लुत्फ़ उठाया होगा आपकी नरम लेकिन ज़ोर का झटका धीरे से जो आप लगाते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है और लोगों को बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सोशल मीडिया के हमारे पते आपके सामने स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया के ऊपर राब्ते में रहिएगा। आपका नाचीज़ खादिम अली नासिर जो है वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतारिक है, लेकिन फेसबुक पर भी नहीं मिलेगा, ट्विटर पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि जेबें खाली, इसलिए आप अली नासिर बिज़नेस प्लस लिखिएगा गूगल पर तो खादिम ज़रूर आपको मिल जाएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।